आज बंद कर लेंगे। शरद पूर्णिमा के पूर्व संध्या आप सबको जय राम। एकल राम आप सभी पुस्तक अभ्यास कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए एकल आरोग्य योजना के पूर्वी उत्तर प्रदेश के संयोजक श्री अमरीश जी से आग्रह करता हूं कि 3 बार ओंकार, गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना एवं हमारा एकल का वाचन करें। अमरीश जी। सावधान। ब्रह्मनाद। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदना। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब बिमल मति दे, अम्ब बिमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। अम्ब बिमल मति दे, साहसशील हृदय में भर दे। त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे। स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी
अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। स्वस्थ। मातृ प्रणाम। 1 2 3। हमारा एकल, हमारा ध्येय 2015। हम सब भारत माँ की संतान हैं। आज माँ की आंखों में आंसू है। हम माँ के आंसू पोंछेंगे। हम धरती की ताकत जगाएंगे। हम देश को सुखी बनाएंगे। हमारी योजना 2018। देश के 4 लाख छोटे छोटे गांवों को अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे। इनमें रहने वाला 40 करोड़ का समाज ही धरती की ताकत है। हम पंचमुखी योजना से इनको मजबूत बनाएंगे। हम रसायन मुक्त धरती व व्यसन मुक्त गांव बनाएंगे। हम एकल को जन जन का अभियान बनाएंगे। परिवर्तन के चरण 2019। हम सेवा से संपर्क करेंगे। हम संपर्क से संगठन करेंगे। हम संगठन से समाज को सशक्त बनाएंगे। हम गांव के स्वावलंबन से समाज का स्वाभिमान जगाएंगे। हम ग्राम के स्वाभिमान से देश को समर्थ बनाएंगे। हमारा संकल्प 2022। हम अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाएंगे। हम अपनी पंचायत को अपने सपने का भारत बनाएंगे। हम गांव में दैनिक सत्संग चलाएंगे। हम गांव में समरसता लाएंगे। हम देश हमारा यह भाव जगाएंगे। हमारा स्वप्न 2025। हम स्वामी विवेकानंद के सपने का भारत बनाएंगे। हम महात्मा गांधी के चिंतन का ग्राम स्वराज लाएंगे। हम डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का सम्मान दिलाएंगे। हम डॉक्टर हेडगेवार के विचार का वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। हम राम जी की सेना बनकर देश में राम राज्य लाएंगे। भारत माता की जय। आज का दिन एकल आरोग्य योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैनंदिन स्वास्थ्य की समस्या एवं समाधान पर एक संग्रहणीय एवं अनुकरणीय पुस्तक की रचना की गई है। यह पुस्तक आरोग्य मार्गदर्शिका ग्रंथ है। पुस्तक के रचनाकार यानी लेखक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी एवं प्रकाशक आरोग्य योजना आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया है। इसके लिए आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर अवनीश माटा जी से आग्रह करता हूं कि आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। अवनीश माटा जी। धन्यवाद अमरेंद्र जी। हमारे एकल परिवार के प्रणेता माननीय श्याम जी, हमारे बड़े भाई समान बागड़ा जी, मैं दमानी जी को भी देख पा रहा हूं, हमारे जो एकल अभियान के ट्रस्टी हैं, और
हमारे आरोग्य के भीष्म पितामह डॉक्टर MS भट्ट जी रांची से, और देश के विभिन्न हिस्सों में से आए हुए आज के कार्यक्रम में आरोग्य के और एकल के जो आज बाकी हमारे कार्यकर्ताओं के दर्शन हुए, जयपुर से, बेंगलोर से मैं देख पा रहा हूँ, असम से, कलकत्ता से दीदी अभी दिखी, जयपुर से शोभा दीदी दिखी, और अन्य अन्य जगहों से जितने भी हमारे भाई बंधु बहनें आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबको ये बधाई भी देता हूं कि आप ईश्वरीय कार्य में ईश्वर की कृपा से श्याम जी जैसे हमारे प्रणेता और बागड़ा जी जैसे हमारे मार्गदर्शक, जो तबीयत पूरी ठीक ना होने के कारण भी स्टिल आज वो हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं। ये सब ईश्वर का प्रताप है कि एकल जैसा जो हमारा एक अभियान है वो पिछले 30 सालों में 1 लाख से ज्यादा गांव में पहुंच चुका, और आरोग्य जिससे मैं पिछले करीब 7-8 साल से जुड़ा, और जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे चलते चलते इतना बड़ा कार्यक्रम आरोग्य का भी अभी दिखता है सामने, विशाल स्वरूप। और उसके आज के युग में जिस तरह से कोरोना का ये पेंडेमिक चल रहा है, उससे ये समझ में आया कि आरोग्य योजना और आरोग्य के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, वो देश, समाज और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। पिछले 7 सालों में धीरे धीरे से चलते हुए हमारे डॉक्टर मुकुल भाटिया जी ने इतनी बड़ी टीम हमारी डॉक्टर्स की खड़ी कर दी कि उसके लिए मैं उनका बहुत हमेशा से धन्यवाद करता हूं। और उनकी कमिटमेंट और डिवोशन को देख के, और बाकी जो हमारे कार्यकर्ता जो गांव से, स्पेशली हमारी आरोग्य सेविकाएं, संयोजिकाएं, STOs और जितने भी और डॉक्टर भाई हमारे और बहनें जुड़ी, उन सबको देखते हैं जब काम करते हुए, तो हम जो शहर में रहते हैं अपने आप को काफी इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, और लगता है कि अभी हमको और भी बहुत कुछ करना के लिए और समय देना पड़ेगा और पूरी एफर्ट देनी पड़ेगी, ऐसा हमको लगता है। आप जितने भी हमारे कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं, STOs जुड़े हैं, और फुल टाइमर्स हमारे जो कार्यकर्ता आज जुड़े, उन सबको जब हम देखते हैं और लगता है कि हाँ अभी कुछ काम हो गया, बहुत थोड़ा हुआ, पर बहुत बड़ा विशालकाय काम अभी हमारा करना बाकी है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से, जिस भावना से हमारे एकल परिवार के लोग जुड़ते जा रहे हैं आरोग्य के काम में, आरोग्य की सेवाओं में, तो लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये सब जो है हम हासिल कर पाएंगे। आज का जो कार्यक्रम रखा गया पुस्तिका विमोचन का, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, उनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उससे ज्यादा मैं उनकी जो धर्मपत्नी है सुषमा जी, उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बिना उनकी सपोर्ट के कोई भी ऑथर जो है वो कुछ लिख नहीं सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक छोटा सा आर्टिकल लिखना हो या एक बड़ी किताब लिखनी हो, दोनों में एफर्ट लगता है, पर किताब लिखने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, जिसके लिए पूरा परिवार और स्पेशली जो स्पाउस है, वाइफ उनकी जो डॉक्टर कुमार की हैं, उनका मेरे को लगता है इसमें काफी योगदान रहा होगा, ना व्यक्तिगत रूप से बल्कि क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं। तो जिस तरह से किताब लिखी गई होगी, अभी विमोचन होगा, हम सबको देखने को मिलेगा, एडवांस कॉपी हमको भेज दी गई, उसको अभी हम खोलेंगे और एक बारी माननीय श्याम जी के द्वारा उसका विमोचन हो जावे तो उसको पढ़ के देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मेरे को इसके कार्य के करते हुए फीडबैक मिल रहा था कि एक सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में इस पुस्तिका का काम किया गया होगा, लिखा गया होगा, और जितनी भी डे टू डे बीमारियां एक गांव में या एवं शहर में भी परिवारों में देखने को रहती हैं, उनका कुछ ना कुछ उसमें निदान जरूर दिया गया होगा। मैं समझता हूं
हिंदी में किताब लिखी गई है, परंतु कुछ हमारे जो दूसरे अनन्य प्रदेशों के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए मैं ये मानता हूं कि शायद हमारी जो टीम है उसको लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का भी काम कर रही होगी और उसका भी विमोचन मैं समझता हूँ आने वाले समय में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बारी फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले हम सबके परिवारों में, हमारे एकल परिवार और पूरे पूरे विश्व में ये जो पेंडेमिक है इसका जल्दी से जल्दी कुछ निदान मिल जावे और किसी को भी किसी से इसके क्षति ना हो। ईश्वर सबके ऊपर मेहरबानी करें। जीव जंतु पशु पक्षी, हमारी जो वनस्पतियां हैं उस पर किसी तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े और पूरी मानव जाति का कल्याण हो। इसी शब्दों के साथ, इसी प्रेयर के साथ मैं एक बारी फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, और आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। और सबसे बढ़िया जो एक अभी दीदी कलकत्ता से बात कर रही थी, मैं सुन पा रहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे देश में हम सब एक दूसरे जुड़ पाते हैं और बात आमने सामने कर पाते हैं। तो इसी माध्यम से आने वाले समय में, और हम समझते हैं कि इसका हम अच्छा प्रयोग करेंगे, जो अभी कार्यक्रम हमारे टेलीमेडिसिन में होने वाले हैं या और भी जिस कार्यक्रमों में इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं डॉक्टर भाटिया और उनकी टीम, तो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का काफी योगदान रहने वाला है। फिर एक बार ईश्वर से प्रार्थना सबके सेहत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय जी को एक बार फिर बधाई, और पूरे पूरे हमारे एकल परिवार के और आरोग्य के मेरी टीम, उनका बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और ईश्वर हम सबको सफलता देगा ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर अवनीश माटा जी। अब मैं अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन बड़ौदा एवं एकल आरोग्य योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर डॉक्टर आर्य जी से इस अवसर पर आग्रह करता हूं कि आरोग्य कार्यक्रम का उद्देश्य पर प्रकाश डालें। डॉक्टर आर्य मेहता जी। नमस्कार जी। आज शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व के दिन हमें यहाँ पर जो मिलने का एक सुंदर कार्य के लिए जो अवसर मिला है, उस सबके लिए मैं आज के अपने प्रेरणता माननीय श्याम जी गुप्ता भाई साहब, माननीय बजरंग बागरा जी, माननीय श्री अविनेश माटा जी, डॉक्टर मुकुल भाटिया जी और मेरी टीम के अन्य सभी सदस्य, वाणी दीदी और अन्य सभी सदस्य जो उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं जो है स्वागत करता हूं और सभी को मेरा एकल प्रणाम। आज जो है यहाँ पर हम जो इकट्ठे हुए हैं उसका मुख्य कारण स्नेही श्री डॉक्टर मृत्युंजय जी कुमार के द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक का विमोचन हमारे प्रेरणता श्याम जी गुप्ता भाई साहब करेंगे और इस पुस्तक के अंदर जो है इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो लिखी गई है, जैसा कि आपको बताया गया है कि दैनंदिनी स्वास्थ्य समस्या एवं समाधान, जो इस बुक का टाइटल है, इस पुस्तक का जो टाइटल है, वह टाइटल ही काफी कुछ कह जाता है। इस पुस्तक के लिखने से जो है मृत्युंजय जी ने हमारा आरोग्य कार्यक्रम को बहुत ही सहज तरीके से गांव तक और जरूरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कि हम वनवासी बंधुओं तक हमारे जो विषय है उस विषय को वहां तक पहुंचा सके और स्वास्थ्य के बारे में उनमें जो है जागृति ला सके। यह जो पुस्तक है दैनंदिनी स्वास्थ्य समस्या एवं समाधान, इस पुस्तक के जो है जब जैसे जैसे यह आगे बढ़ती जाएगी और उसको पढ़ते जाएंगे, उसको जो है उसका उपयोग इस तरीके से होगा कि यह बिल्कुल एक गागर में सागर की तरह होगी। तो इतनी छोटी पुस्तिका में इतना सारा विषय, जिसके अंदर उन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर के रोग एवं चिकित्सा का प्राथमिक उपचार जो है वो सब कुछ दिया है। जिस तरीके से कि हम चाहते हैं कि अपना हर एकल गांव जो है अपना एकल के स्वास्थ्य के लिए एक यूनिट हो, एक संस्था हो, केंद्र हो, इस तरीके से जो है हम कार्य करना वहाँ चाहते हैं। इस कार्य में जो है समाज उपयोगी कार्य जो है अच्छे से हो सके, इसके लिए हमें समय समय पर जो है आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा है और मिलता रहेगा। माननीय भट्ट साहब जो है कि जो हमारे इसके विष्णु पितामह हैं, उनके जो है हमेशा से उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे इस कार्य को ज्यादा अच्छे से करते रहे हैं।
इस कार्यक्रम में इस पुस्तक का जो उपयोग है वो यह है कि जब हमारे आरोग्य सेविकाएं इसको जो पढ़ेगी और इसको पढ़ने के बाद में उनके जो प्रश्न और उनके जो संकोच और उनके जो समझ में न आने वाली चीजों के बारे में हम हर मासिक बैठक में इस चीज का समाधान का करने का भी जो है प्रावधान रखेंगे और उसको हमारी मीटिंग का एजेंडा की तरह इसको लेने का जो है हमारा आग्रह रहेगा। इस तरीके से हम चाहते हैं कि हर एक संच, हर एक एआरसी में जो है इस पुस्तक का अध्ययन हर एक व्यक्ति का अच्छी तरह से खूब हो और बार बार हो, जिससे कि यह पुस्तक का उपयोग पूरा हो सके। एकल आरोग्य योजना के कार्य के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है और जो कार्य हुआ है और जो हो रहा है उसके बारे में अभी जो है हमारे अन्य वक्ता डॉक्टर वाणी जी आलूवालिया जी जो है इस बारे में बताएंगी, जो कि अब इसके बाद आपको जो है सुनने को मिलेगा। इस पुस्तक का सबसे ज्यादा उपयोग क्षेत्रीय या ग्रामीण विस्तार में, कि जहां पर जो है आरोग्य की सुविधाओं का बहुत नहीं के जैसी या बिल्कुल ही नहीं है, ऐसी जगह पर जो है इन सेवाओं का प्रदान कर सकेंगे। यह सबका आशीर्वाद जो है चाहिए, जिससे कि यह राम जी की सेना जो है आप सभी के आशीर्वाद से कार्य कर सके। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। अब मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं आरोग्य योजना के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी से निवेदन करता हूं कि आरोग्य कार्यक्रम की उपलब्धियां से हम सबको परिचित करावें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब वाणी जी का ही क्रम है। अब डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी से निवेदन है। वाणी जी। सबको जय श्री राम। आदरणीय श्याम जी, बांगड़ा जी, ट्रस्ट के सारे सदस्य, आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सब सदस्य, आरोग्य योजना के सब वरिष्ठ चिकित्सक और मेरे बहुत प्रिय कार्यकर्ताओं को एकल प्रणाम, नमस्कार। आज बहुत सुंदर दिन है, शरद पूर्णिमा का, और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात लेकर आती है अपने साथ अमृत वर्षा, जो भर देती है हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से। आशा है कि यह त्योहार जीवन में नई उमंगें लेकर आएगा। इसके साथ ही मैं आपको एकल आरोग्य योजना के जो कुछ काम हुए हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को जानकारी देते हुए कि वर्ष 2019-20 में टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमने लगभग 5370 मरीजों का इलाज किया और इससे हमारे सभी गरीब भाई बंधुओं को लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। इसके साथ ही ग्रामवासियों के मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और सुधार करने के लिए हमने सक्षम किया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में हम जहां जहां एक्टिविटीज करते हैं वहां पोषण वाटिका, औषधि वाटिका अपने घर आंगन में उगाने के लिए महिलाओं को सशक्त करते हैं। हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स का सफलतापूर्वक संचालन करने के अंतर्गत हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और वो है साथी पैड्स का। इससे हमने महिलाओं को पैड्स का उपयोग करने में बहुत जागरूक किया है कुछ इलाकों में। एकल सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, हमने बाहर भी विदेशों में भी एकल का नाम बहुत अच्छे से उसका विस्तार किया है, एक पहचान बनाई है। हमारे जो प्री मेडिकल इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अमेरिका से 30 से 40 बच्चों को हम शामिल करते हैं जो हमारे देश में आकर ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य योजनाएं एवं सुविधाओं से अवगत होते हैं। ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा एक बहुत नई चीज पे हम काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि एकल आरोग्य के बारे में
हम जो राष्ट्रीय स्तर पर FM रेडियो चैनल्स चलते हैं उस पर आरोग्य का प्रचार हो, ऐसी कुछ योजना पे काम कर रहे हैं और आप सब वरिष्ठों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द इसमें भी सफलता हमें मिलेगी। मैं इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपके समक्ष मैंने बहुत संक्षेप में कुछ आरोग्य के महत्वपूर्ण काम सामने रखे हैं और मैं आशा करती हूँ कि मैंने संतोषजनक जानकारी दी है। जय श्री राम, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बिल्कुल संतोषजनक है। डॉक्टर वानी आहलुवालिया जी की वाणी से आरोग्य योजना की उपलब्धियां मन को हर्षित करने वाली है। कार्य अत्यंत ही सराहनीय है एवं गौरवान्वित करने वाली है। आपको कोटिशः आभार डॉक्टर वानी आहलुवालिया जी। किंतु उपलब्धियां यूं ही व्यर्थ नहीं जाती हैं, अपना प्रभाव तो बिखेरती ही है। इस आलोक में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं अवकाश प्राप्त एक्साइज विभाग के आयुक्त माननीय श्री सतीश गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि आरोग्य योजना का सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालें। माननीय सतीश गुप्ता जी। सभी को जय श्री राम। आज की इस बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों को व्यक्तिगत रूप से भी अभिवादन। मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं। जो कुछ सीखा संघ से सीखा, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो संघ ने सिखाया वही कर रहे हैं। मैं जो 5-7 पॉइंट जो मेरे को इस समय बताने के लिए उचित लग रहे हैं, इसका आधार है कि मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, झारखंड और असम, इन राज्यों में प्रवास के दौरान गया और आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में कुछ कार्य प्रत्यक्ष रूप से करने का अवसर मिला। तो एक चीज ये देखने में आई कि हमारे यहाँ की जितनी भी सेविकाएं हैं वे सभी विवाहित महिलाएं हैं। विवाहित होने के कारण वो घर में एक जिम्मेदार, दायित्ववान पर्सनैलिटी के रूप में स्वतः ही घोषित हैं और उनका जो प्रभाव, उनका जो समाज के अंदर, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर और अपने परिवार के अंदर जो स्थिति है, उसके कारण से हमको और जगह जुड़ने में और जगह अपने काम की बात कहने में बड़ी सुविधा हो रही है। जब अविवाहित लोगों भी जुड़े, एकल के आचार्यों को देखने के बाद ये लगा कि उनकी बात को कई बार कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एक विवाहित महिला जब उसी वाली बात को कहती है तो उस वाली बात की एक गरिमा होती है, उसकी एक ग्रेविटी होती है। तो इस कारण से इसका एक प्रभाव पड़ रहा है। एक फतेहपुर सीकरी में एक प्रयोग करके देखा कि आरोग्य का ही काम है, लेकिन कहा जल्दी जगना है, जल्दी जगना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। प्रभात फेरी निकालेंगे। तो प्रभात फेरी कुछ भजन कीर्तन के नाम पर निकालना प्रारंभ हुआ और बाद में उसको 5 मिनट के लिए कुछ बोलना, इससे स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। तो इस प्रकार का इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। हम आरोग्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और जन जागरण भी कर रहे हैं साथ ही साथ। कई बार हमारे डॉक्टर्स जाते हैं या और कार्यकर्ता जाते हैं तो गांव के 10-20 नौजवान या कुछ बालिकाओं को इकट्ठा करना स्वाभाविक है। हमारी सेवकाएं इतना कर लेती हैं। उन लोगों के साथ थोड़ी देर खेलकूद किया, एक उसी गांव के एक मोहल्ले को या उसी गांव के एक गली को जो 100-200 मीटर की है, उसकी सभी की सहयोग से सफाई करवाई। उसके बाद उनके हाथ वगैरह धुलाने के बाद फिर उनके साथ जो गपशप हुई, बोले कितना अच्छा लग रहा है। और जब मच्छर और मक्खी, ये 2 ही चीजें ऐसी हैं जिनके कारण तमाम बीमारियां होती हैं और ये गंदगी के कारण होती हैं, पानी भराव के कारण होती हैं। तो इसमें जो चर्चाएं होती हैं हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रवास के बाद भी, वो पूरा समाज के ढंग से जुड़ रहा है। इसका काफी अनुभव कई जगह आ रहा है। एक जो लोग ब्रज को जानते हैं, ब्रज क्षेत्र को,
और जातिगत समीकरण समझते हैं तो वहां पर घूंघट प्रथा अभी भी काफी अधिक है। राजस्थान का बॉर्डर है। आज से 2 साल पहले उन लोगों के कभी चेहरे के फोटो नहीं ले पाते थे। हम कह नहीं सकते हैं कि घूंघट उठाओ और फोटो घूंघट वाले आते थे, लेकिन इस 2 साल के अंदर इतना परिवर्तन आया है कि वो महिलाएं चार्ट लेकर स्कूलों में जाती हैं, अपनी बात कहती हैं, सिर पर पल्लू अभी भी रहेगा लेकिन उनका चेहरा देखा जा सकता है। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इस वाली बात को कई अधिकारियों ने अंडरलाइन किया कि ये चीज जो पहले 10 साल से नहीं 50 साल से चली आ रही थी और आज उस स्थिति में इस गांव की महिलाओं को और इन सामान्य समाज के लोगों को हम लोग ला पाए हैं, इसमें आरोग्य फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार हमने अलग अलग जाति बिरादरी के लोग होने के बावजूद भी सभी जब बैठकों में आते हैं, कईयों के परिवार के लोग छोड़ने भी आते हैं, बाद में बैठक के बाद लेने भी आते हैं, छोटे छोटे और कार्यक्रम भी होते हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। उनके परिवार के लोग भी बैठे होते हैं। अलग अलग जाति अलग अलग समाज के होने के बावजूद भी गांव में जैसे हमको लगता है छुआछूत है, एक दूसरे के साथ समरसता नहीं है, लेकिन हमारे एक आरोग्य के इन कार्यक्रमों के माध्यम से, सेवकाओं के प्रयास से और हमारे कार्यकर्ताओं की योजना से ये काम बड़े आराम से हो पा रहा है। पोस्टर प्रदर्शन करने जिस समय महिलाएं जाती हैं, हमारी सेवकाएं, तो बच्चों के बीच में जो चर्चाएं होती हैं, स्कूलों में जाती हैं या रैली निकालती हैं, तो उसकी चर्चा जिस ढंग से होती है, हम गांव के बुजुर्गों के साथ भी बैठते हैं, जब प्रमुख लोग कुछ जाते हैं, तो सेवका का जो मान प्रतिष्ठा बन रही है, साथ ही साथ हमारे एकल के कार्य का और आरोग्य मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार का भाव कि आरोग्य यानी कोई किसी दूसरे को नहीं तैयार करना, हम बीमार पड़ेंगे इलाज कराएंगे ऐसा नहीं, हमको बीमार ही नहीं पड़ना है। ये भाव जब लोगों के अंदर हम ला पा रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरे को लगता है कि जो जिस प्रकार का एक सामाजिक प्रभाव होना चाहिए, समाज के अंदर जागरूकता आनी चाहिए, उस कार्य को कर पा रहे हैं। ये जो पुस्तिका है डॉक्टर मृत्युंजय जी द्वारा लिखी गई, इस पुस्तिका को जब देखने के बाद तो ये लगता है कि ये हमारे एकल के प्रत्येक गांव में पहुंचे, हर व्यक्ति इसको पढ़े, केवल वो हमारी आचार्य या हमारी सेवका ही नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता पढ़े। ये घर में रखने लायक बहुत उपयोगी पुस्तक है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारा ये कार्य जो आरोग्य के माध्यम से हो रहा है, इसका कैचमेंट एरिया पूरा समाज है, तो मुझे लगता है यदि हम प्रयास पूर्वक लगे रहेंगे तो वो काम जिसका सपना देख रहे हैं हमारे पुराने सभी लोगों ने देखा, माननीय श्याम जी जो विकास क्रांति योजना में नेतृत्व कुछ न कुछ संदेश भेज रहे हैं, उसको हम करने में सफल होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एकल आरोग्य योजना का मूल मंत्र कहें या उद्देश्य कहें, समाज परिवर्तन ही है। मान्यवर सतीश गुप्ता जी ने जिन बारीकियों के साथ प्रभाव पर प्रकाश डाला है, इसके माध्यम से सकारात्मक रूप से समाज परिवर्तन की आरोग्य योजना के माध्यम से सार्थकता सिद्ध हुई है। हम सब उसको अभी सुने हैं। आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय सतीश गुप्ता जी। हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी संगठन द्वारा प्रकाशित साहित्य उस संगठन की छवि होती है और जिस छवि को देखकर समाज के लोग संगठन के बारे में जानते हैं, उसे समझते हैं एवं उससे जुड़ते हैं। साहित्य ही वह संजीवनी है जो संगठन के विचार को जागृत रखती है। संगठन की ताकत संगठन की विचारधारा ही होती है और वह विचारधारा साहित्य से ही मिलती है। अब मैं प्रारंभ से ही साहित्य की जो रचना हुई है, जिसके विमोचन कार्यक्रम में हम सब शामिल हैं, डॉक्टर मुकुल भाटिया जी का चिंतन जुड़ा है। अब मैं एकल आरोग्य योजना के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर मुकुल भाटिया जी से आग्रह करता हूं कि इस पुस्तक के महत्व के बारे में प्रकाश डालें। डॉक्टर मुकुल भाटिया जी। धन्यवाद अमरेंद्र जी। सभी को प्रणाम।
एकल आरोग्य योजना में साहित्य निर्माण की दृष्टि से आरोग्य संदर्शिका सर्वप्रथम 2004 में प्रकाशित हुई थी। उस संदर्शिका के माध्यम से ही अभी तक एकल की सारे प्रशिक्षण, आरोग्य की सारी सेविकाओं को दिशा निर्देश मिलता रहा है। उस पुस्तिका का एक बार एडिशन भी नया निकाला गया, परंतु ये जरूर महसूस होता रहा कि पुस्तिका को अधिक संयोजिका के लिए यूजर फ्रेंडली बनाना ये बड़ा आवश्यक है। हमारी पहले वाली सभी पुस्तिकाओं में चित्रों का बड़ा अभाव था, परंतु उसकी कमी हम लोग प्रशिक्षण के दौरान चित्रों की प्रस्तुति तथा पीपीटी के माध्यम से करने का प्रयास करते थे, परंतु रेडी मेड रेफरेंस के लिए ये पुस्तिका की आवश्यकता बहुत महसूस हो रही थी। और आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व इस बारे में बड़ी बहस थी। उसमें रांची में जो इस योजना के गाइड करने वाले अपने सारे और मार्गदर्शक हैं, वे सब बैठे थे और ये चर्चा चल रही थी कि अपनी सेविकाओं को और अधिक अपडेट करने के लिए और उनको अधिक उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमको क्या प्रयास करने चाहिए। उसी समय पर ये विषय सामने आया कि हमारी पास जो पुस्तक है वो अब धीरे धीरे करके कुछ आउटडेटेड होती जा रही है और आधुनिक संदर्भों में पुस्तिका लिखने की जिस मुकाम पर आज आरोग्य योजना पहुंच चुकी है पिछले 20 वर्षों में, इसमें यह आवश्यक लगता है कि कुछ और भी नया साहित्य की रचना हो और उनको एक अच्छी पुस्तक मिले। और तभी डॉक्टर मृत्युंजय जी ने सबके बीच में ये बीड़ा उठाया कि मैं इस दिशा में प्रयास करके और एक पुस्तिका बनाने का और निश्चय करता हूं। हम सब लोगों ने उनको उत्साहित किया, परंतु उस समय भी हमको ऐसा नहीं लग पाया था कि वो इतनी कड़ी मेहनत करेंगे और इतनी कड़ी मेहनत करके और इतने कम समय में, उस घटना को अभी लगभग 1.5 वर्ष ही हुआ होगा, 1.5 वर्ष में उन्होंने अथक प्रयास करके कहां से साहित्य जोड़ा और उसको भी ऑथेंटिक बनाना, ये एक बड़ी चैलेंज था। ऐसा साहित्य दिया जाए वो भले ही सेविकाओं के मतलब का है परंतु ऑथेंटिक हो, कोई उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना कर पाए। ये तो हम सब जानते हैं कि चिकित्सक जो हैं वो इस मामले में जरा तीव्र बुद्धि के होते हैं और इसलिए साहित्य को ऑथेंटिक बनाना ये एक बड़ी चुनौती रहती है चिकित्सा के क्षेत्र में। उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकारा। आज आश्चर्यचकित हैं कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हुए भी विभिन्न विषयों के ऊपर उन्होंने कितना वाइड और इसमें विषय को कवर किया है। और इसके कारण अब आरोग्य सेविकाओं को, और जैसा कि अभी मेरे से पहले वाले वक्ता जी ने बोला कि पूरे अभियान में सभी के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये एक रेफरेंस बुक के रूप में आरोग्य की कार्य करेगी। इस समय मृत्युंजय जी ने, जो पिछले दिनों अपने राष्ट्रीय सचिव थे, उन्होंने जिम्मेदारी प्रशिक्षण की उठाई और मुख्य प्रशिक्षण प्रभारी हैं वे एकल आरोग्य योजना में। और इस जिम्मेदारी को जब से उन्होंने उठाया है तब से हमारे प्रशिक्षणों का स्वरूप, मैं तो कहूंगा, आमूल चूल बदल गया है। और अब आरोग्य सेविकाओं की इवैल्यूएशन करना, उनको अधिक से अधिक उनके लायक स्वास्थ्य की सामग्री देना, ये अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकुल भाटिया जी। आपने पुस्तक के गर्व की कहानी और पुस्तक के मर्म को सही रूप से परखा है और हम सबके सामने आपने प्रस्तुत भी किया है। अब मैं हर्षित हृदय से और गौरवान्वित मन से एकल अभियान के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बजरंगलाल बागड़ा जी से नम्र निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हम सबको प्रेरित करें। बहुत मन खुशी हो रही है कि आप एक भी बैठक नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि आपको स्तर नहीं छोड़ रहा है और आप बैठक को नहीं छोड़ रहे हैं। हम सब बहुत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। आप हम सबको अभिप्रेरित करें। माननीय बागड़ा जी। जय सिया राम। बहनों बंधुओं, हम अक्सर गुरु गोविंद सिंह जी की एक पंक्ति का उल्लेख कई संदर्भों में करते हैं। चिड़िया नाल ते बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ये चिड़िया और बाज एकल के कार्य के संदर्भ में आप उसको देखें तो बहुत सहजता से हम पहचान जाएंगे। बाज यानी ग्रामीण और वनवासी समुदाय की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आरोग्य की, विकास की, कमाई की, नक्सलवाद की तमाम समस्याएं जो जिससे हमारा भारत का वनवासी और ग्रामीण समुदाय जूझ रहा है, वो हमारे लिए एक तरह से बाज के समान है। और चिड़िया वो है हमारे सामान्य कार्यकर्ता। अब गांव में रहने वाले एक सामान्य युवक या युवती को हम अध्यापक और शिक्षक बना देते हैं। ऐसे ही गांव में रहने वाली एक साधारण महिला को हम वैद्य या डॉक्टर बनाते हैं। और अब आप सोचिए कि इस प्रकार के सामान्य कार्यकर्ता जिनको हम गुरु गोविंद सिंह जी की इस पंक्ति के संदर्भ में चिड़िया मानते हैं, और वो काम क्या कर रही हैं? बाज से लड़ रही हैं। लेकिन इसके पीछे उनको एक सामान्य कार्यकर्ता को एक सक्षम कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता बनाने के पीछे जो सेवा का भाव है, प्रेरणा है, ध्येयवाद है, वो तो अपनी जगह है। परंतु आरोग्य के संदर्भ में बहुत ज्यादा आवश्यक है उनकी तकनीकी क्षमता, उनका ज्ञान और उनका सहज रूप से ग्रामीण महिलाओं को और बंधुओं को अपनी बात समझाना। ये जो तकनीकी आवश्यकता है कि उनको हम एम्पावर भी करें। प्रेरणा, सेवा का भाव वो सब अपनी जगह है, उसके बिना तो कुछ काम आगे नहीं बढ़ेगा, परंतु उससे भी काम नहीं होता। और आरोग्य क्षेत्र में जिसमें कई प्रकार की रिस्क रहती है, तो हमको उनको अच्छी तरीके से तैयार करने की भी आवश्यकता है। और एक हमारे समझदारों में हम ये सब सहजता से कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, प्रशिक्षण हमारे हर काम की धुरी है, भले ही वो विद्यालय हो, शिक्षा हो। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षण का प्रभाव, उसके कारण ही हम चिड़िया और बाज की लड़ाई कराने में सक्षम होते हैं। आरोग्य के संदर्भ में भले ही हमारे पास में समय समय पर 2 संस्करणों की पुस्तिकाएं उपलब्ध थी, परंतु जिस तेजी से गांव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो रहा है, जिस तेजी से हमारे पास जो उपलब्ध समाधान है उसमें नवीनता आती जा रही है, तो अपडेशन का काम की जरूरत आरोग्य में हमेशा बनी रहती है। विद्यालय के लिए आचार्य मार्गदर्शिका और खेले कूदे नाचे गाए लगभग 3 दशकों से चली आ रही हैं। अब जाके उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है, परंतु आरोग्य के क्षेत्र में ये संभव नहीं है। इसलिए एक अप टू डेट और जो गांव के परिप्रेक्ष्य के लिए रेलेवेंट हो, इस प्रकार के लिए एक पुस्तिका जो हमेशा आरोग्य सहायिका के पास में, संयोजिका के पास में रेडी रेफरेंस के लिए उपलब्ध रहे, इसकी आवश्यकता भी है।
और इतनी जल्दी इतने मनोयोग से डॉक्टर मृत्युंजय जी ने इस पुस्तक को हमारे सामने उपलब्ध कराया, तो ये वो बधाई के पात्र भी हैं। और मुझे विश्वास है कि आरोग्य के सहायिका और संयोजिकाओं के प्रशिक्षण के काम में इससे बहुत सहायता मिलेगी। और प्रशिक्षण के अलावा एक रेडी रेफरेंस के रूप में, जैसे आचार्य मार्गदर्शिका आचार्य के पास में रहती है, खेले कूदे नाचे गाए पुस्तक रहती है, ऐसे ही उनके पास में एक सचित्र कलर्ड प्रिंटेड किताब जो सुरुचिपूर्ण भी हो उपलब्ध रहने से उनकी क्षमता का इसमें विकास होगा। इसमें एक बात और भी है कि यह सिर्फ सहायिकाओं संयोजिकाओं के प्रशिक्षण के निमित्त ही नहीं है, मूल उद्देश्य वही हो, लेकिन इसकी उपयोगिता हमारे अंचल भाग संभाग की समितियों, नगर संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए भी उतनी ही है। इसका मुझे अनुभव हुआ कि जब मैं कुछ वर्ष पहले हेमा जी के साथ में प्रवास पर था अमेरिका में, और हेमा जी जिस प्रकार से होम रेमेडीज का विषय रखती थी कि एकल का हमारे एकल आरोग्य होम रेमेडीज के विषय में कैसे काम कर रहा है, तो हम दोनों के बोलने के, और ललन जी हमारे साथ में थे, हम तीनों के बोलने के बाद में मैं और ललन जी एक तरफ बैठते थे और पूरा समुदाय हेमा जी को घेर करके उनका ओपीडी वही शुरू हो जाता था। तो होम रेमेडीज की और छोटी छोटी सामान्य बातों की जो प्रिवेंटिव मेथड्स की जरूरत शहरों में भी उतनी ही है जितनी कि गांवों में है। इसलिए उन्होंने भी एक होम रेमेडीज पर एक पुस्तक लिखी, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही लिमिटेड फोकस्ड होम रेमेडीज के नाम को लेकर के थी, तो वो पुस्तक की बड़ी मांग थी वहां पर, तो हमने वो पुस्तक यहाँ भारत में आने के बाद में काफी मात्रा में अमेरिका भी भिजवाई थी। तो ये जो नई किताब डॉक्टर मृत्युंजय जी ने लिखी है, तो सहायिकाओं, आरोग्य सहायिकाओं संयोजिकाओं के प्रशिक्षण के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत लंबे समय तक उपयोगी होगी। साथ में हमारे नगर संगठन के कार्यकर्ता और समिति के विभिन्न शहरों के जो कार्यकर्ता, उनके लिए भी एक बहुत ही उपयोगी एक रेफरेंस के लिए एक संदर्भ पुस्तिका उपलब्ध होगी, जिसमें वो खुद भी अपने खुद का, स्वयं का, परिवार का स्वास्थ्य का भी जो योगक्षेम का देखभाल करें, और साथ में अपने आयोजनों में भी इन बातों को जो है उस किताब के रेफरेंस से उद्धृत करके उन सारे कार्यकर्ताओं में इस विचार को फैलाएं। इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर, क्योंकि हमको माननीय श्याम जी का उद्बोधन मिलने वाला है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी को इसके लिए बहुत बहुत देता हूँ अभियान, और यह आशा करता हूं कि इस पुस्तक का वितरण भी सहज रूप से सब जगह उपलब्ध होगा, और वितरण के बाद में उसकी उपयोगिता जिस प्रकार की है उसका पूरा लाभ अभियान को और अभियान के माध्यम से पूरे भारत के ग्रामीण और वनबंधु समाज को मिलेगा। इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। जय सिया राम। जय श्री राम। प्रेरित मन से बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं। आपके विचारों से हम सबको प्रेरणा मिली है, वह अद्भुत है। पुनः मैं यह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको स्वास्थ्य लाभ में है। यह स्वास्थ्य पर विमोचित पुस्तक आपके स्वास्थ्य को जल्दी ठीक करेगी। बिस्तर आपको कहेगी कि आप जाइए, प्रत्यक्ष बैठक का संचालन करिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी बागड़ा जी हम सबके बीच में स्वस्थ होकर के पूर्वत आवे। बहुत देर से रहा हूँ पुस्तक में और डॉक्टर मृत्युंजय जी के बारे में, लेकिन जिस तरह पुस्तक छुपी हुई है उस तरह डॉक्टर साहब भी छुपे हुए हैं। अब समय आ गया है पुस्तक को भी और डॉक्टर साहब यानी मृत्युंजय जी को आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा दैनंदिन स्वास्थ्य समस्या एवं समाधान पर 130 पृष्ठों की पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी हैं। जैसा नाम वैसा काम। स्वयं मृत्युंजय है तो आरोग्य योजना के समस्त अभियान के एकल योद्धा भी मृत्युंजयी बने, स्वस्थ बने। इस दिशा में आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। आप MBBS, MS, D-Orth, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। एकल आरोग्य योजना के आप राष्ट्रीय प्रमुख हैं। NMO के संस्थापक सदस्य हैं। आरोग्य भारती बिहार के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। चिकित्सा क्षेत्र हो या चिकित्सा क्षेत्र के संगठन के कार्य का अनुभव
दोनों में आप सिद्धहस्त हैं। गत 5 वर्षों से एकल आरोग्य योजना से जुड़े हैं। एकल आरोग्य योजना के आप राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। अब पुस्तक और लेखक के बीच में मुझे पढ़ना ठीक नहीं है। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिस मनोयोग से पुस्तक के रचना की है आप, उस आलोक में अपने विचार सबके सामने प्रकट करें। डॉक्टर मृत्युंजय जी। डॉक्टर साहब जी। हाँ, डॉक्टर मृत्युंजय जी। हाँ, डॉक्टर मृत्युंजय इसके बाद है क्या? हाँ, इसके बाद विमोचन है। डॉक्टर मृत्युंजय जी। जी जी, नमस्कार सब लोगों को। हाँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय श्याम जी, एकल अभियान के अध्यक्ष माननीय बजरंग बागड़ा जी, आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माननीय अविनीश माटा जी, एकल आरोग्य योजना के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर RN मेहता जी, एकल अभियान एवं एकल आरोग्य के अन्य अधिकारीगण एवं कार्यकर्ता बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस विमोचन के कार्यक्रम को सफल बनाया, शुभेच्छा जाहिर की, आशीर्वचन दिया। इन सबों के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमारे डॉक्टर मुकुल भाटिया जी ने बताया कि इस पुस्तक को लिखने की भूमिका लगभग 2 साल पहले बनी। एक बैठक थी और डॉक्टर मुकुल भाटिया जी का बड़ा ही भावुक उसमें आह्वान हुआ कि कोई तो भाई आगे आए और इस बेड़ा को उठाए, और मुझे लगा कि शायद वो मुझी को इंगित कर रहे हैं, इशारा मेरी ही ओर था। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं समझ गया, तो मैं इस बेड़ा को उठाने के लिए तैयार हूँ, और कार्य प्रारंभ हुआ। तो कार्य तो सचमुच मुश्किल था, और उस मुश्किल मेडिकल साइंस अपने आप में जो विषय है ये मुश्किल सा विषय है, क्योंकि कई तरह के चीज रहते हैं इसमें। जो भी शब्द हैं इसके या जो भी अंक हैं, जो पैरामीटर्स हैं मेडिकल साइंस के, तो सारे चीज परफेक्ट होने चाहिए। उसमें कोई इधर उधर की कमी बेसी की गुंजाइश नहीं रहती है। दूसरी बात है कि अद्यतन होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मेडिकल साइंस में है जो कि 10 साल पहले नहीं थी, आज वो है, तो उसको उसमें शामिल करना। तो ये तो मेडिकल साइंस से संबंधित विषय था, लेकिन अपने जो एकल आरोग्य योजना की दृष्टि से इसमें और कई विषयों का समावेश करना था। अब इसमें घरेलू चिकित्सा है, वनस्पति चिकित्सा है, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा, कई सारे विषयों को समावेश करना था। तो वो मुश्किल और बढ़ता ही जा रहा था। मेडिकल साइंस के लिए का कोई विषय हो, कोई प्रशिक्षण हो या कोई भी आलेख हो, अगर उसमें चित्र नहीं हो तो वो फिर बहुत ही आधा अधूरा रह जाता है। जब तक रोग का या उसके कारणों का चित्र नहीं हो और उसको हम लोग देखें नहीं, तो वो ध्यान में नहीं आता है। तो इसलिए चित्र बहुत आवश्यक था, और हर विषय पर और हर बिंदु पर उसका अच्छा सा चित्र उपस्थित करा पाना, ये भी एक तरह से बहुत कठिन कार्य था। साथ ही साथ हम लोग को जो मेडिकल साइंस में जो आदत है, तो जिस लैंग्वेज में हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, और वहां से आकर के फिर एक ऐसी भाषा में अपनी बातों को रखना जो कि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग, वनवासी क्षेत्र के सामान्य लोग
कार्यकर्ता लोग उसको आसानी से समझ जाए और उनके लिए उपयोगी हो, ये भी आवश्यक था। इसके बाद फिर एक ध्यान में बात और आई जिसका जिक्र भी आया अभी माननीय बजरंग बागड़ा जी भी ने किया और अन्य लोगों ने भी किया कि यह पुस्तक सामान्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो। तो यानी कि सारी चीजों का समावेश करना तो थोड़ा सा तो मुश्किल था, परंतु एक विश्वास भी था मन में, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते शुरू से ही जुड़ा रहा इन कार्यों में और डॉक्टर होने के नाते चिकित्सा के कार्यों में ही जुड़ा रहा। तो उसमें कई प्रकार के अनुभव आए, वनवासी क्षेत्रों में भी काम करने के अनुभव आए, अपने निजी प्रैक्टिस में मरीजों को देखने के संबंध में तो उसके अनुभव आए, और फिर एनएमओ का अध्यक्ष रहा, आरोग्य भारती का अध्यक्ष रहा। इसके नाते गांव में आना जाना ये बराबर का क्रम बना रहता था। तो उसमें ग्रामीण परिवेश में या वनवासी परिवेश में क्या समस्याएं हैं और क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सारी बातों का अनुभव साथ में था। तो ऐसा विश्वास था कि शायद ये कार्य मैं कर पाऊंगा। ये स्वास्थ्य के शिविरों में मैं जब जाता था या गांव में जाता था रोगियों को देखने में, तो उस समय लौटते हुए मैं बहुत संतुष्ट होकर के नहीं लौटता था। एक बात बराबर खटकती थी मन में। अब किसी को कोई रोग है, पेट खराब है, सर्दी हो गया है या कोई चर्म रोग है, तो दवा दे देता था, जानता था कि दवा खाएंगे ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये भी जानता था कि फिर 10 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर ये उसी रोग से फिर ये ग्रसित हो जाएंगे और ये क्रम टूटेगा नहीं। हमारे दवा देने से ये क्रम टूटने वाला नहीं है। तत्कालिक 2-4 दिन के लिए उनका भले समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि जो समस्याएं हैं हमारे देश में उसका कारण ये नहीं है कि डायरिया हमारे यहाँ हो रहा है या निमोनिया हो रहा है या स्किन डिजीज हो रहा है, ये कारण नहीं है। कारण कहीं और दूसरी जगह नजर आता था हमें। जो लोग भी क्षेत्र में काम किए हैं उनको भी ये महसूस होगा कि कारण दूसरी जगह है। और सबसे बड़ा उसमें जो है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में जो अशिक्षा है, स्वास्थ्य चेतना का जो अभाव है, ये बहुत बड़ा एक कारण है। उसके बाद जो मूल कारण 3 आते हैं, उसमें है कि शुद्ध जल का अभाव, पेयजल की शुद्धता नहीं है, संक्रमित जल रहता है। तो आज डायरिया ठीक भी हो गया, फिर उसी जल का सेवन करेंगे, 1 महीना के बाद फिर पेट खराब होगा उनका। संतुलित भोजन का अभाव है, भोजन करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गांव में अगर चावल मिल गया तो चावल ले लिया, चावल नमक खा लिया, हो गया भोजन, बट वो पर्याप्त नहीं है, उससे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसी तरह से स्वच्छता का नितांत अभाव, गांव में भी, शहरों में तो और ज्यादा आजकल हो गया है। ये सारी समस्याएं थी। अगर ये सारी समस्याएं दूर हो जाए तो 80% जो बीमारियां हैं वो होंगी ही नहीं। इसलिए मन में बराबर ये लगता था कि आवश्यकता जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम कार्य कर रहे हैं तो आवश्यकता है कि ये जो मूलभूत कारण है उन कारणों के ऊपर काम किया जाए और जन जागरण किया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाए, लोगों में चेतना का निर्माण किया जाए, शुद्ध जल के बारे में बताना, शुद्ध संतुलित भोजन के बारे में बताना और स्वच्छता का निर्माण करना। तो इस तरह से करने के बाद तो उन लोगों का लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। फिर अगर रोग होते हैं तो उनके बचाव के क्या उपाय हैं, तो उन बचावों के बारे में बताना लोगों को। तो ये सारे जो प्रयास करने पड़ेंगे तब जाकर के स्वास्थ्य का स्तर हम लोगों के देश का, समाज का उन्नत हो पाएगा। तो इसी दृष्टि से मैं जब अपना प्रैक्टिस और बाकी चीजों को छोड़ करके समाज सेवा के उद्देश्य से रांची आया और एकल आरोग्य योजना से जुड़ा, तो ये सारे कार्यों को यहाँ मैंने प्रत्यक्ष रूप से होते देखा। ऐसा नहीं है कि मैंने आके प्रारंभ किया, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर मुकुल भाटिया जी ने जो प्रारंभिक बातचीत हुई तो कहा कि हम लोग बस इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं और इन्हीं पर कार्य कर रहे हैं। मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैं भी जुड़ गया और कार्य करता रहा।
कार्यों में सफलता मिली है। सब लोगों ने जैसा बताया कि एकल आरोग्य योजना के द्वारा हम लोगों ने ये कार्य किए और सफलता मिली है। तो फिर आवश्यकता हुई कि अब उसको अपडेट किया जाए, जो कार्य कर रहे हैं उसको अपडेट करना, वैल्यू एडिशन करना, काम को आगे बढ़ाना। तो उसके लिए फिर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी, तो उस चीज की तैयारी फिर की जाए। तो फिर मैंने पूरा ध्यान प्रशिक्षण पर लगाया और उस उद्देश्य से ये इस पुस्तक की रचना प्रारंभ की। तो इस पुस्तक में सारी चीजों का समावेश है, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है, ये सारी बातें हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। रोग क्यों होते हैं, अगर होते हैं तो उनसे कैसे बचें, रोगों के जो डिजीज के चेन्स होते हैं उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बारे में भी है। इसके साथ ही साथ एलोपैथिक डॉक्टर होने के बाद भी एक विश्वास था कि नहीं, घरेलू चिकित्सा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कि घरेलू चिकित्सा उपलब्ध है, वनौषधि जड़ी बूटी से चिकित्सा उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं कि योग व्यायाम ये सब करके ठीक किया जा सकता है। श्वास संबंधी अनेकों रोग हैं जो कि अगर हम प्राणायाम अच्छी तरह से करते हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से कई चीजों को मिला करके समावेश करना था, तो सबका उसमें, और जो भी चीज इसमें शामिल किया जाए वो ऑथेंटिक हो। जो कंट्रोवर्शियल चीजें जो होते हैं बहुत सारे, हम लोग यहाँ तो डॉक्टर की कमी नहीं है, जिससे भी पूछिए वही डॉक्टर है। तो आप कुछ बोलिए तो कहेगा अच्छा ये कर लो भाई ठीक हो जाएगा, कोई बोलेगा वो कर लो ठीक हो जाएगा। तो वैसा नहीं हो, जो एकदम प्रामाणिक हो, पारंपरिक रूप से प्रमाणित हो, मेडिकल साइंस भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो ऐसी सारी बातों का समावेश करना। तो उन सारी बातों को रखा गया है। और उसके दौरान मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कि आज मेडिकल साइंस भी उसको प्रामाणिक मान रहा है। एक उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि उपवास हम लोगों के संस्कृति में, सभ्यता में, या कहिए धर्म में भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी चीज है जो कि लोग करते हैं उपवास। पहले हम लोगों को भी लगता था कि क्या उपवास होता है, खास करके उपवास करने से तो और हाइपर एसिडिटी होती है, अल्सर होता है, ये सारी चीजें एलोपैथिक चिकित्सकों के मन में था। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 1918 में जो नोबेल प्राइज मिला है जापान के एक वैज्ञानिक को, उसका विषय ही उपवास पर था, उसका शोध ही उपवास के ऊपर था। उसका नाम ऑटोफेजी है। और उन्होंने ये प्रमाणित किया कि उपवास रहने से क्या होता है कि शरीर को ग्लूकोज, जो भोजन नहीं मिलता है, तो ग्लूकोज की कमी होने पर हमारी कई ऐसी जो तंत्रिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती है, डिफेंसिव सेल्स, और हमारे शरीर के अंदर जो डिजीज्ड सेल्स हैं, जो बीमार कोशिकाएं हैं, यहाँ तक कि कैंसर की भी कोशिकाएं हैं, उनको जो प्रोटेक्टिव सेल्स हमारे शरीर के अंदर उसको खा जाती है। इसका नाम उन्होंने ऑटोफेजी दिया। इस तरह से उपवास करने से कई बीमारियां दूर होती है, जो हमारे शरीर में खराब सेल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ होता है और रिजुविनेटेड महसूस करता है। तो ये सारी चीजें थी, तो थोड़ा थोड़ा करके सभी का ले करके जो ऑथेंटिक है उस सारी चीजों को उसमें शामिल किया गया। और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण इत्यादि विषयों को भी हमने इसमें शामिल किया है। इसके अतिरिक्त भी कई समस्याएं हैं। हमारे समाज की अंधविश्वास एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जहां तक हो सकता है उसको भी दूर करने का प्रयास किया है। समय बहुत ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ये स्वास्थ्य का विषय तो अगर चलेगा तो चलता रहेगा। तो बाकी पुस्तक में आप सब देख पाएंगे। और इस पुस्तक को तैयार करने में हमारे बहुत सारे जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं, सीनियर हैं, हमारे जूनियर हैं, उन सब का सहयोग मिला है। लगभग सभी विषयों के विशेषज्ञ ने इस पुस्तक
की जो पांडुलिपि है उसको देख करके उसमें अपना जो भी आवश्यक सुझाव है दिया है। तो ऐसे मैं उन सब का एक बार नाम ले लेता हूँ। उन सब का मेरी तरफ से आभार। सबसे पहले पद्म श्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, पटना के बहुत ही वरीय सर्जन हैं। दूसरे डॉक्टर बीके अग्रवाल, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष हैं, पेट रोग विभाग IGIMS पटना के। हम सबके शिक्षक डॉक्टर MS भट्ट, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग रिम्स रांची। डॉक्टर RK झा, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग रिम्स रांची। डॉक्टर राजमोहन जी आंख रोग विशेषज्ञ हैं रांची के। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल सर्जन हैं बट आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं रांची के, उनका भी आभार। डॉक्टर DK मिश्रा हैं, प्रोफेसर HOD हैं त्वचा रोग विभाग रिम्स रांची के, उनका आभार। हम सबके प्रिय डॉक्टर मुकुल भाटिया चिकित्सक सर्जन हैं और हम लोग के एकल आरोग्य योजना के अखिल भारतीय संयोजक हैं, उनका बहुत बहुत आभार। शुरू से अंत तक उनका सहयोग मिला। डॉक्टर ओम प्रकाश सह प्राध्यापक हैं दंत चिकित्सा विभाग के, डेंटल कॉलेज रिम्स रांची के, उनका आभार। डॉक्टर श्रीमती रेखा सिंह, प्रसव एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं पटना की, वहाँ की कलीग रह चुकी हैं हमारी, उनका आभार। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं रिम्स के, उनका सहयोग मिला। डॉक्टर देवेश कुमार सह प्राध्यापक हैं PSM विभाग रिम्स रांची के, उनका भी काफी सहयोग मिला इस पुस्तक को तैयार करने में। इसके अतिरिक्त इसके प्रकाशन एवं मुद्रण की व्यवस्था के लिए आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से हमारे अध्यक्ष माननीय अविनीश माटा जी, स्थानीय व्यवस्थापक माननीय पुनीत महेश्वरी जी और रांची के हमारे अन्य आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अधिकारीगण, उनका बहुत बहुत आभार। और साथ ही जैसा कि सब लोगों ने बताया कि ये पुस्तक नहीं पूरी हो पाती अगर हमारे परिवार, विशेषकर हमारे श्रीमती जी डॉक्टर सुषमा नारायण जी का सहयोग अगर नहीं मिलता तो शायद नहीं पूरा होता। तो इसलिए और अंत में इन सब के लिए प्रेरणा देने के लिए हमारे माननीय श्याम जी, जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग सब कुछ कर पा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं। तब जाकर के ये पुस्तक का कार्य पूरा हो पाया आप सब लोगों के आशीर्वाद से। आशा है आगे भी आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा। ऐसे विषय तो बहुत हैं बट समय का अभाव है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में लाऊंगा कि इसका ट्रांसलेशन के लिए थोड़ा सा कार्य चल रहा है। कन्नड़ा में कुछ कुछ विषय पर ट्रांसलेशन शुरू हो गया है, गुजराती में कुछ कुछ विषय पर शुरू हो गए हैं ट्रांसलेशन। तो आशा है कि जल्द ही इसका ट्रांसलेशन जब हो जाएगा तो अन्य भाषाओं में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा। तो अंत में सब लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मृत्युंजय सर। अब बिना विलंब किए हुए जिज्ञासु एवं आतुर मन से आमंत्रित करना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, एकल अभियान के संस्थापक सदस्य, प्रणेता, मार्गदर्शक एवं एकल क्रांति के उद्घोषक माननीय श्याम जी गुप्त को वे प्रस्तुत पुस्तक का अपने कर कमलों द्वारा विमोचन करने की कृपा करें एवं हम सबों का मार्गदर्शन करें। माननीय श्याम जी। सुषमा भाभी से आग्रह है कि इस पर शंख ध्वनि करें। विमोचन जब हो तो सुषमा भाभी शंख ध्वनि करें। इसका होना चाहिए ना, वो प्रेजेंट करेंगे वहां से इसको। सबको मेरा नमस्कार। पुस्तक का विमोचन करने के पहले मैं धन्यवाद देता हूं मेरे 50 साल के पुराने दोस्त डॉक्टर मुकुल भाटिया को। एकल अभियान के इतने लंबे जीवन में किसी ने मुझे किसी पुस्तक के विमोचन का आग्रह नहीं किया, क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं था। लेकिन मुकुल जी ने 50 साल की दोस्ती को आज एक प्रकार से धन्य कर दिया। मेरे सरीखे व्यक्ति को, जिसको मैं हमेशा बीमार रहता हूँ,
शायद इसीलिए चुना कि यही आरोग्य की पुस्तक का विमोचन करने लायक है। तो मैं कैसा विमोचन होता है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इस पुस्तक को मैंने पढ़ा, देखा, और मेरे मन में एक शिकायत आई कि ये पुस्तक पहले क्यों नहीं लिखी गई। यदि पुस्तक पहले लिखी जाती तो शायद हम सरीखे लोगों के बहुत बड़ी राशि दवाई से बच गई होती। इतनी सामान्य बात मैं ढूंढता रहा इस पुस्तक में कि हम सरीखे लोगों के लिए कुछ है कि नहीं, तो मालूम पड़ा कि हमने अभी तक जितनी दवाई ली है मृत्युंजय जी ने सबको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कुछ दवाई की जरूरत नहीं थी। तो मृत्युंजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये हमारे लिए एक प्रकार से बड़ा महामृत्युंजय जाप सरीखी पुस्तक लिख दी है। हमारी संस्कृति में महामृत्युंजय जाप आरोग्य के लिए सर्वप्रसिद्ध है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी हम महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, मृत्युंजय जी की पुस्तक को विमोचित कर रहे हैं। लेकिन विमोचन के पहले मैं एक शिकायत भी करूंगा, और डॉक्टर भट्ट जी के ऑफिस में कहो या उनके कोर्ट में, वो वकील भी है, एक केस दायर करता हूँ। इन्होंने धन्यवाद की जितनी लंबी सूची लिखी है, इसमें एक नाम छूट गया या छोड़ दिया गया है। वो भी डॉक्टर है, बस इतना ही फर्क है कि वो पढ़ी लिखी डॉक्टर है और मृत्युंजय चीर फाड़ के डॉक्टर है, डॉक्टर सुषमा नारायण। मृत्युंजय जी, आपको उनका नाम लिखने में क्यों संकोच हुआ? क्या यह उचित था? और इसलिए डॉक्टर भट्ट से मैं निवेदन करूंगा कि मृत्युंजय जी को समझाइए कि जब वो आभार व्यक्त करते हैं लिखने में, बोलने में नहीं, लिखने में, तो जरा उनको भी याद रखें जिनके बिना ये काम संभव नहीं। मैं पूरे परिवार को ही प्रणाम करता हूँ। और अब इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए कैसे होगा ये बताओ भाई। पुस्तक दिखाइए, पुस्तक दिखाइए, पुस्तक दिखाइए। हम लोगों दिखा रहा हूँ। उसको विमोचन का अर्थ होता है मुक्त करना, श्याम जी। विमोचन का अर्थ होता है मुक्त करना, उसको बंधन से मुक्त करिए। कर रहा हूँ मुक्त भाई। अरे मुझे आता नहीं है इसलिए मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये लीजिए। भाई साहब पुस्तक पूरी खोल के बताना, कवर हटाना। हाँ हाँ, पुस्तक पूरी करके पूरी बताएंगे। हाँ, हाँ ये है महापाकुलो। धन्यवाद। अब इस अवसर पर क्या बोला जाए मैं सोच नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि पुस्तक विमोचन के साथ साथ एक सत्य का भी विमोचन मुझे करना चाहिए। आप सब डॉक्टर मुकुल भाटिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं पक्की बात कह सकता हूं कि डॉक्टर मुकुल भाटिया के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। आज मौका मिला है मुझको और मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं 1971 में आगरा विभाग प्राचार्य बनकर गया। मुकुल के उस समय वो MBBS के विद्यार्थी थे। मुकुल के पिताजी पूर्व प्रचारक रहे। मुकुल की मां राष्ट्र सेविका समिति की बड़ी प्रमुख कार्यकर्ता रही।
मुकुल का छोटा भाई, ये दोनों संघ के लिए पागल स्वयंसेवक थे। और कई बार ऐसा लगता था कि एमबीबीएस की पढ़ाई करते हुए संघ का काम कर रहे हैं, पता नहीं पढ़ाई में पास भी होंगे कि नहीं होंगे। और फिर उसी समय दोस्ती हो गई। अब उस समय ये पुस्तक नहीं थी, मुझे पेचिश की बीमारी थी, तो डॉक्टर मुकुल ने मुझको फ्लैजिल दे दिया, और इतना फ्लैजिल दिया इसका नाम डॉक्टर फ्लैजिल पड़ गया। लेकिन उस समय मुकुल से बात होती थी, मैं विभाग प्रचारक था, वो कार्यकर्ता था, और मुझे खुशी है कि उसी समय इसके मन में आया कि भाई पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करके तो पैसा सब कमाते हैं, फिर हम स्वयंसेवक की बात की। और आपको जानकर खुशी होगी कि पढ़ते समय ही इन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, संघ जो कहेगा वो करूंगा। और इनकी पढ़ाई पूरी होते ही इनको सबसे पहले इस झारखंड के लोहरदगा में भेजा गया। मैं उस समय उड़ीसा का विभाग सह प्रांत प्रचारक बन गया था, और श्रीमान जी आए लोहरदगा में, मैं उनसे मिलने गया, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने पहले ही समय से ये सारी पुस्तक में जो बातें लिखी हैं इसका अभ्यास शुरू कर दिया। और फिर वनवासी कल्याण आश्रम के हम सब कार्यकर्ता थे, ये चला गया अरुणाचल। अरुणाचल में भी एक ऐसे स्थान पर गया कि जब मैं इससे मिलने गया वहां पर, तो मुझे लगा कि क्या पागल है मुकुल, ऐसे कठिन रास्ते पर बैठकर प्रयोग कर रहा है। लेकिन हाँ, उसने कहा कि श्याम जी, यही वो स्थान है जिसमें हमको भारत दिख रहा है। और वहां उसने बहुत से नए प्रयोग किए, मुझे उसने बताया। तब तक एकल अभियान शुरू हो चुका था, और मैंने उसको कहा कि मुकुल, तुम्हारे इस सारे अनुसंधान का लाभ कैसे होगा। और मुझे खुशी है कि उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और आरोग्य योजना उसने ज्वाइन की। और आप सब ने देखा और सुना कि वो संघ के समर्पित कार्यकर्ता के नाते कितना बड़ा संगठन कर रहा है, और आरोग्य के माध्यम से कितना लाभ पहुंचा रहा है। आज उसके माध्यम से मुझे आगरा की स्मृति ध्यान में आ गई। शायद आप सब में वह सबसे पुराना दोस्त है मेरा, 50 साल हो गए। ऐसे ही सतीश गुप्ता जी, इन्होंने भी एक बात थोड़ी गलत बोल दी, वो संघ के स्वयंसेवक नहीं है, वो संघ की प्रॉपर्टी है। उनके पिताजी वो संघ के, क्या आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ आ रही। अच्छा ठीक है। वो संघ के जिला कार्यवाह विभाग कार्यवाह श्रीमान रसिक जी, जिनके घर में न जाने कितनी बार हम लोग जाते थे, तब ये सतीश बिल्कुल बाल स्वयंसेवक था। और मुझे खुशी है कि सतीश जी ने भी अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा और संघ की परंपरा को उसने आज तक निभाया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बार इन दोनों को देखकर आगरा की स्मृति पुनः जीवित हो गई। मित्रों, आज शरद पूर्णिमा है। अब शरद पूर्णिमा की चांदनी रात या चंद्रमा की चांदनी क्या केवल थोड़े से 2-4-5 हजार गांव में पहुंचेगी और सारा हिंदुस्तान उससे वंचित रहेगा? आज का दिन एक संकल्प का दिन है। और मेरे मन में बहुत पहले से ये आया था कि भाई कोई भी चीज पहले प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती है, वहां पर हर पैरामीटर में वो जब सफल हो जाते हैं तो उसको फिर जनहिताय उसका उपयोग किया जाता है। मित्रों, एकल अभियान में ये शिक्षा भी कई साल तक उड़ीसा में हम लोग प्रयोग करते रहे और डॉक्टर पोपली ने कई
साल तक इसका अनुसंधान किया, तब एकल विद्यालय का जन्म हुआ। ऐसी आरोग्य योजना में मुकुल भाटिया ने कई साल तक तपस्या की, और जब एकल में आया तो मैंने उसको कहा कि मुकुल, तुम ऐसा प्रयोग करो कि एलोपैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर भी भारत की आत्मा को समझ सकें। आज वही बात मैं डॉक्टर मृत्युंजय के मुंह से सुन रहा था, और मुझे खुशी है कि मुकुल अपने मिशन में सफल हो गया। एक आर्थोपेडिक डॉक्टर पेयजल की बात कह रहा है, स्वच्छता की बात कह रहा है। अरे ये कोई एलोपैथी का विषय थोड़ी, ये तो हमारे जीवन का अंग है। लेकिन आज के ये सारे डॉक्टर्स निष्कर्ष पर पहुंच गए। हमें मानना चाहिए कि भारतीय चिकित्सा परंपरा सिद्ध हो गई, सफल हो गई। और दूसरी बात, मैंने मुकुल से कहा कि मुकुल, तुम्हारी ये एलोपैथी और जितना इसका खर्चा है, जैसी स्थिति है, कोई ऐसी रास्ता बताओ कि गांव के लोग गांव में स्वस्थ हो जाएं। तो उसी समय डॉक्टर कृष्ण कुमार वारियर जी को मैं आज प्रणाम कर रहा हूँ, आज हमारे बीच में नहीं है। कोयम्बटूर में उनका बड़ा केंद्र था, केंद्र है, पद्मश्री प्राप्त हैं। तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, अब आयुर्वेद भी बड़ा कठिन विषय है, तो फिर उसका एक नया संस्करण हुआ, होम रेमेडीज, जिसकी चर्चा बागड़ा जी ने की, और हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ये कृष्ण कुमार वारियर जी ने किया था। और अब होम रेमेडीज से मुकुल जी ने मुझे बताया हर्बल मेडिसिन। हम पोषण वाटिका की बात कर रहे थे, अब औषधि वाटिका। बस यही सच्चा रास्ता है। मैं तो कोरोना को धन्यवाद दे रहा हूं। ये कोरोना संकट नहीं है, ये करुणा अवतार है। इस सारी मानव जाति को ये बताने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया है कि जो प्रकृति के साथ अन्याय करेगा, प्रकृति को अपमानित करेगा, शोषण करेगा, उसको दंड मिलना ही चाहिए। और जो प्रकृति के उपासक के रूप में रहेगा गांव गांव की जीवन शैली में, बस उसको वरदान मिलना चाहिए। यही तो सिद्ध कर दिया इस कोरोना ने। फिर से आगे हम लोग काढ़ा पर, गर्म पानी पर, योगासन पर, प्राणायाम पर। अब बताइए, ये बड़े बड़े डॉक्टर, आयुष विभाग, सारी दुनिया इस बात को कह रही है। जब हम कहते थे तो कहते रहे ये सब हिंदुस्तान के लोग बड़े बड़े पोंगापंथी हैं, लेकिन आज समझ में आ गया उनको। मित्रों, यह एक अवसर हमको मिला है, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये आरोग्य योजना का अभी तक का जो क्रम चला, वो एक प्रयोगशाला के रूप में मैं मानता हूं। अनेक वर्षों से हमने सिद्ध कर दिया कि हमारे गांव की सामान्य आरोग्य सेविका, बिना पढ़ी आरोग्य सेविका, गांव का स्वास्थ्य की चिंता कर सकती है। उसको ना अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है, ना उसको किसी कॉलेज जाने की जरूरत है, ना उसको किसी मेडिकल साइंस को समझने की जरूरत है। उसके अंदर का वो ज्ञान भरा हुआ था, जिसको हम दादी माँ का बटुआ कहते थे। अरे महाराज, ये एलोपैथी का जन्म तो 200 साल पहले हुआ ना, और हम तो स्वस्थ रहे हजारों साल से। तो यह जो हमारी परंपरा थी, यही सच्ची परंपरा है। मैं अपने भाषणों में कहा करता हूं कि हम गांव के लोगों को बताते हैं कि परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी भेजी है तो प्रकृति माँ ने तुम्हारे आंगन में दवाई पैदा भी की है। बस उसको पहचानो और देखो, कोई चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होगी। और आज मृत्युंजय जी ने बता दिया, 80% बीमारियां, उसमें दवाई की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है। हाँ, 10-20% हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत से अच्छे डॉक्टर भी हैं। लेकिन ये डायरिया, ये मलेरिया, ये एनीमिया,
ये कोई ऐसी बीमारी है इसके लिए हम अस्पताल में जाएंगे? लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो जब से उड़ीसा गया लगभग 40 साल पहले, और मैंने देखा कि हमारे गांव के लोगों को शिक्षा आवश्यक नहीं है। शिक्षा हमारा प्रवेश मार्ग था, आवश्यक था, लेकिन जो इमरजेंसी है वो हेल्थ की है। आंखों के सामने बरसात के समय डायरिया से मरते हुए लोगों को देखकर कैसा लगता होगा? तब से मन में आया कि इनको यदि बचाना है तो इनका आरोग्य की चिंता करनी होगी। और आज मुझे खुशी है कि हमारे एकल की आरोग्य योजना ने, आरोग्य प्रकल्प ने, वह एक अमृत दिया है जो आज शरद पूर्णिमा के दिन मानो इसकी वर्षा हो रही है। और मैं आज ये प्रार्थना कर रहा हूँ मुकुल जी से, उनकी पूरी टीम से, कि आपकी प्रयोगशाला का काम पूरा हो गया। कोई भी मेडिसिन लेबोरेटरी में पास बनाई जाती है, जैसे ये कुछ नाम ऐसी, इसकी आविष्कार किया होगा प्रयोगशाला में, अब तो कारखानों में वो लाखों करोड़ों की संख्या में बनकर जनहिताय। आज आरोग्य योजना जनहिताय, अर्थात 1 लाख गांव में तो हम विद्यालय पहुंच गए। और आपको सचमुच में तो मेरा भी अभिनंदन करना चाहिए कि मैं आरोग्य का कार्यकर्ता बन गया। अरे हनुमान परिवार, नाम है हनुमान जी का, लेकिन क्या है वो व्यक्ति को स्वस्थ रखने के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको मैं पंचामृत बोलता हूं। अब ये आरोग्य का ही तो काम है, लेकिन भारत में कोई बात समझानी है भाई साहब, धर्म की भाषा बोलनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत ये एक ऐसा देश है कि उसको प्रतिदिन स्नान करना सिखाना है तो भी धर्म की बात बोलनी पड़ेगी। उसको प्रतिदिन कुछ भी कहना है तो हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा, राम जी का नाम लेना पड़ेगा। आपके किसी बड़े बड़े व्याख्यान से उनका दिल का दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए आज हम लोग लगभग 60 लाख परिवारों में हनुमान परिवार की कल्पना को पहुंचाने में सफल हो गए। 40 लाख परिवारों ने सुंदर कांड का पाठ किया। ये क्या है? यही भारतीय संस्कृति की विजय की घोषणा है। ये जो आज शंखनाद हुआ, आपने रांची में भी किया, हमने यहाँ दिल्ली में भी किया। ये शंखनाद मानो ये घोषणा कर रहा है अब इस देश का कोई भी गरीब व्यक्ति अस्वस्थ नहीं रहेगा, उसको स्वास्थ्य का मार्ग उसके घर तक पहुंचेगा। और आज महामृत्युंजय जाप तो हम लोग करते ही थे, अब मृत्युंजय जी की पुस्तक भी हमारे हाथ में आ गई। सचमुच में यह पुस्तक हमारे लिए अमृत धारा के रूप में है। और मैं बागड़ा जी, माधवेन जी और मुकुल जी तीनों से प्रार्थना करता हूं कि बहुत शीघ्र वो ऐसी योजना बनाए कि अब आरोग्य प्रकल्प और आरोग्य योजना ये दो अलग नहीं रहनी चाहिए। अरे आरोग्य प्रकल्प का काम पूरा हो गया, उन्होंने अनुसंधान करके हमको दे दिया सारांश पुस्तक के रूप में, तो अब इससे अधिक क्या चाहिए? अब ये आरोग्य प्रकल्प आरोग्य योजना में शामिल होकर पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 4 लाख गांव के 40 करोड़ समाज को, जो हमारा आराध्य है, उसकी सेवा में समर्पित होना चाहिए। आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये आरोग्य योजना का जो भी परिश्रम मुकुल जी और मृत्युंजय जी और आप सब डॉक्टर बंधुओं ने किया है, मैं आपको शत शत नमन कर रहा हूं कि आपके इस अनुसंधान से हमारे करोड़ों भाइयों के जीवन में आनंद आ जाएगा। देखो भाई, हमारे गांव का व्यक्ति निरक्षर हो सकता है लेकिन अज्ञानी नहीं था। वो अपनी आजीविका बड़े आराम से चला रहा था। खेती करने में, मेहनत करने में कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ाई की जरूरत किसी और ढंग से आवश्यक है, वो हमने किया। लेकिन यदि वो बीमार पड़ता है
और डायरिया सरीखा, मलेरिया सरीखा रोग से वो ग्रसित हो जाता है, तब वो कहाँ खेत में काम करेगा। मुझे याद आ रहा है बहुत पहले माननीय भावराव जी जब गए थे गांव में, जहां एकल विद्यालय की कल्पना सबसे पहले उनके मन में आई थी, वहां पर एक वृद्ध वनवासी ने, जब भावराव जी को धर्मांतरण की बात कर रहे थे, तो उन्होंने उस वृद्ध वनवासी ने कहा कि श्रीमान जी, हम तो आपको हिंदू पादरी समझकर आए हैं, ये भाषण मत दीजिए हमको। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो क्रॉस पहनना पड़ता है, हमारे लोग जब अस्पताल जाते हैं दवाई के लिए तो क्रॉस पहनना पड़ता है, इस संकट से मुक्त कराइए। तभी भावराव जी ने सबसे पहले लोहरदगा में एक अस्पताल की शुरुआत की, क्योंकि हम सबको लगता था कि यह पीड़ा बहुत बड़ी है। आज मैं अपने को धन्य मानता हूं कि हमारे आरोग्य विभाग की टीम ने वह कठिन कार्य सफल किया, और मैं आशा करता हूं कि अब ये आरोग्य भारत के हर गांव में उपलब्ध होना चाहिए। हाँ, टेलीमेडिसिन का उपयोग है, अवश्य करिए, और मैं तो ये भी चाहूंगा कि टेलीमेडिसिन को इतना आसान बना दो कि जो 20% बीमारियां जो मृत्युंजय ने बताई जिसके लिए दवाई की आवश्यकता है, वो टेलीमेडिसिन पूरी करेगी, और बाकी 80% बीमारियां ये हमारे हर्बल मेडिसिन ठीक करेगी। और अब मुकुल जी केवल कुछ 1000-2000 गांव के ही कार्यकर्ता नहीं है, मुझे भी लगता है कि मुकुल मेरा सबसे पुराना दोस्त है, तो क्यों नहीं इसको अखिल भारतीय स्तर पर सबकी चिंता करनी चाहिए। श्याम जी चिंता कर रहे हैं लाखों गांव की, और मुकुल सीमित रहेगा कुछ 1000 गांव तक, मैं ये सहन नहीं करूंगा। इसलिए आज मुकुल को भी मैं मुक्त कर रहा हूं इस 1000-2000 गांव के बंधन से। मुकुल जी, अब आप समर्पित हैं इस देश के कम से कम 1 लाख गांव जहां हम विद्यालय पहुंचा चुके, और आप समर्पित हैं उन 3 लाख गांव में जहां हमने इस हनुमान परिवार के माध्यम से यह भाव पहुंचाया है। अब आप समर्पित हैं भारत माता के चरणों में। पूरा भारत आपका कार्यक्षेत्र है, पूरा एकल अभियान अब आपका है। अब आप अलग से नहीं है। पंचमुखी शिक्षा की आरोग्य शिक्षा, ये प्राथमिक शिक्षा के बाद जिसका नाम हमें लेता हूं आरोग्य शिक्षा। आज से मुकुल जी आरोग्य शिक्षा के प्रमुख घोषित करने की मैं हिम्मत कर रहा हूं। मेरे पास अधिकार नहीं, अधिकार तो बागड़ा जी के पास है, लेकिन मुझे आशा है कि बागड़ा जी मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, मेरे दोस्त पर थोड़ी सी कृपा करेंगे, और मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं अब आपका ये ज्ञान, आपकी यह खोज सारे देश के करोड़ों करोड़ों हमारे गरीब भाइयों के जीवन में एक नया प्रकाश पैदा करे। यह चांदनी जो आज आनंद दे रही है, वह चांदनी अर्थात हमारे करोड़ों लोगों के जीवन का आनंद बने, यही प्रार्थना। और आपने मुझको यह अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। सबको नमस्कार, धन्यवाद। माननीय श्याम जी द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन हम सब के लिए पाथेय है। हम सबों को जो दिशा निर्देश मिला है वह हम सबका संकल्प है। आइए संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान लगा दें, तभी यह मार्गदर्शन फलीभूत होगा। हृदय से माननीय श्याम जी के प्रति कोटि आभार। अब मैं कल्याण मंत्र आदित्य जी। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।